विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। बेचने वाला है और कोई खरीदने वाला है। क्या भगवान बिकने वाली चीज है? नहीं, भगवान कोई बिकने वाली चीज नहीं है। और भगवान कोई जड़ वस्तु नहीं है। भगवान कोई पार्थिव वस्तु नहीं है। कहते हैं जगह कबीरदास, पत्थर पूजे से मिले भगवान, पत्थर पूजे से मिले भगवान, तो मैं पूजूं एक पहाड़, उससे तो चक्की भली बिचारी की पीसत खावे संसार। ये जो चक्की होती है ना, आटे की चक्की, वो अच्छी है, ये रोज तुम्हें आटा खिला रही है। वहां भगवान वहां नहीं मिलेगा। भगवान कहां मिलेगा? चलता देवल पूज ले, ये जो चलते लोग हैं इनके अंदर भगवान है। चलता देवल पूज ले, नहीं पत्थर से काम, जितनी आत्मा पूजिए उतने शालिक राम। जितनी आत्माओं को पूजोगे। इसीलिए मंदिरों में, मैं कोई नास्तिकता की नहीं बात कह रहा हूं, ये उन लोगों के लिए है जो अज्ञानी है, जिसका गुरु नहीं है। अगर इसके पास जाना भी हो तो इसमें गुरु का ध्यान करो। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, तब यह बात सिद्ध है, वरना यह बात झूठ है। वरना उससे कोई भी फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि वहां नहीं मिलेगा। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, नहीं किसी का मुजाका है। मंदिर दिल में किसी का तोड़ो, वही घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुत खाना, मंदिरों में मूर्तियां हैं। मंदिर में तो बुत खाना, मस्जिद में सफाई है। दिल दरगाह में झांक कर देखो, बिल्कुल नूर खुदाई है। और जो गुरु तुम्हें दिल के अंदर खुदा बताएगा, वह गुरु है। जो गुरु कहेगा कि जाओ बेटा पत्थर पूज ले, जाओ बेटा पंढरपुर में विठल को पूज ले, वह गुरु नहीं है। कबीरदास कहते हैं कि मुझे वो गुरु नहीं चाहिए। मुझे गुरु कैसा चाहिए? है कोई ऐसा मुर्शिद मौला, है कोई ऐसा मुर्शिद मौला, जो दिल में खुदा को बताएगा, दिल में खुदा को बताएगा। है कोई ऐसा मुर्शिद मौला, है कोई ऐसा मुर्शिद मौला, जो दिल में खुदा को बताएगा, दिल में खुदा को बताएगा। पांच तत्व की दरगाह भीतर बिस्मिल्लाह कलमा पढ़ाएगा। पांच तत्व की दरगाह भीतर बिस्मिल्लाह कलमा पढ़ाएगा। है कोई ऐसा मुर्शिद मौला, है कोई ऐसा मुर्शिद मौला, जो दिल में खुदा को बताएगा, जो दिल में खुदा को बताएगा। बाहर भगवान बताने वाला गुरु नहीं है, वो मुर्शिद मौला नहीं है, वो उस्ताद नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है। जो गुरु तुम्हारे ही अंदर बता देवे। ऐक शिष्या यथीचे वर्म, स्वयं तूचे आहेसी पार ब्रह्म, याविषयी संदेह ब्रह्म धरुची नको। बाबा रे, तू ही तेरा भगवान है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा भगवान नहीं मिलेगा। आपको पूछ और आपको खोज, आपको ध्याओ आपको पाओ, दूसरा नहीं मिलेगा। आपको खोजो और आपको पूजो, आपको ध्याओ और आपको पाओ। यह जो बात है, यह अवस्था है, और श्री गुरु की यही अवस्था है। सच्चा ज्ञान वही है। जीव नहीं तू ब्रह्म विनाशी निर्वाण, नित्य न्यारा देह से देह कर्म सब जान। जो गुरु यह बतला देगा, जो गुरु हमें बता देगा, जो गुरु हमें इस अज्ञान से, इस माया से छुड़ा देगा, वह गुरु है। ऐसी करी गुरु देव दया मोरे,
मोह का बंधन टूट गया। मैं इस माया को मेरी समझता था, इस शरीर को मेरा समझता था, ये दुनिया को मेरी समझता था, बाल बच्चे पत्नी सबको मेरा समझता था। ये मोह गुरु ने हटा दिया। ऐसे करी गुरु देव दया मोरे, मोह का बंधन टूट गया। मोह का बंधन तोड़ देते हैं, उस बंधन को अलग कर देते हैं, वह चीज का संबंध मिटा देते हैं और उन्हें मूल स्वरूप कर देते हैं। ऐसे जो गुरुवर्य हैं, इसका जो स्वरूप है भगवान शिव जी पार्वती जी को कहते हैं गुरु राधिर नादिश्च गुरु परम दैवतम, गुरु हो परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। और उस गुरु से बड़ा दीवाने क्यों गफलत में पड़ा, गुरु से कोई नहीं बड़ा, गुरु से कोई नहीं बड़ा। अरे पागल क्यों दूसरा बड़ा समझता है, गुरु से बढ़कर और कोई है ऐसा समझता है? या दिमाग में पत्थरे हो गए, दिमाग में पत्थर पड़ गए होंगे जो गुरु से बढ़कर और कोई चीज को समझे। जीव ईश का भेद तो जो सब में बसत है, आप मुझसे ईश्वर दूसरा यही द्वैत संताप, इस द्वैत को छोड़ो और जो सही गुरु तत्व है उसे धारण करो। भगवान शिव जी कहते हैं शिष्य ने अगर गुरु की पूजा की, गुरु की धारणा की, गुरु का ध्यान किया, गुरु के चरणों की पूजा की और गुरु का महावाक्य मंत्र प्राप्त किया, तो उसे क्या फल मिलता है? सप्त सागर पर्यंत तीर्थ स्नानादिकं फलम, गुरोरनृपयो बिंदुशस्तांशेन दुर्लभम। अगर गुरु की अवस्था यह है कि गुरु के पास जाने से सप्त सागरों का तीर्थ स्नान हो जाता है। ऐसे तो हम अलग अलग तीर्थ घूमते हैं, 4 धाम और 68 तीर्थ घूमते हैं, परंतु तीर्थों में फल क्या है? 4 धाम घूमेंगे और 68 तीर्थ भी करेंगे। बहुत से तीर्थ हैं, काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, पंढरपुर है, हरिद्वार है, मक्का है, मदीना है, अमृतसर है, बहुत से तीर्थ हैं, पर वहां क्या मिलेगा? तीर्थ में फल एक है, फल एक ही मिलेगा। तीर्थ में फतरा, तीर्थ में छतरा और वहां पानी और फतरा और कुछ नहीं मिलेगा। तीर्थ में क्या मिलेगा? यात्रा मिलेगी। कितने लोगों की बोले 10 लाख आके, पंढरपुर में कितने आए? 15 लाख, 10 लाख। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तीर्थ में यात्रा, पानी और फतरा और कुछ नहीं मिलेगा। तीर्थ में फल एक है, संत मिले फल 4। संतों के दर्शन होंगे तो 4 फल मिलेंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। परंतु सद्गुरु से क्या मिलेगा? कबीरदास कहते हैं तीर्थ में फल एक है और संत मिले फल 4, सतगुरु फल अनंत है, कहे कबीर विचार। सद्गुरु से अनंत फल है। भगवान शिव जी यही कहते हैं कि सप्त सागर पर्यंत तीर्थ स्नानादिकम फलम। सप्त सागरों का स्नान गुरु के चरण स्पर्श होता है। गुरु चरणाचा विधान मोची माझा सेद सिंधू, गुरु चरणाचे ध्यान तेची माझे संध्या स्नान। और वहां पर स्नानों का फल मिलता है। सकल ही तीर्थे निवृत्तीच्या चरणी। श्री गुरु निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि निवृत्तिनाथ के चरणों में जितने भी संसार के तीर्थ हैं वे सब श्री गुरु के चरणों में है। बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। हम बाहर तीर्थ में ढूंढेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मन को समाधान होगा कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, फलाने जगह गए, फलाने गए। हरिपाठ में एक जगह कहा है संत ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज हरिपाठ में कहते हैं कि क्यों तीर्थ भटकता है? तीर्थ व्रते ने भावे विन सिद्धि, वायाची उपाधि करशी जना। अरे क्यों भटक रहा है? हरिपाठ में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि तीर्थ व्रते नेम भावे विन सिद्धि,
वायाची उपाधी करशी जना, दे फजूल अपना सर क्यों। एकनाथ महाराज कहते नाना तीर्थ यात्रा घडल्या तुम्हासी, नाना तीर्थ यात्रा घडल्यास तुम्हासी, परी निज पदी स्थिर नोहे, परी निज पदी स्थिर नोहे, प्रतित प्रयत्ने दाने चित्त शुद्धि। हाँ, कितना भी करो तीर्थे व्रते नेम भावे विण सिद्धि, वायाची उपाधि करसी जना, बेफजूल का सर में क्यों कचरा भर रहे हो, बेफजूल का कचरा है। हाँ, तीर्थ में जाइए, परंतु तीर्थ में क्यों जाना चाहिए। मोठी संताची या भेटी, सांगू सुखाची या गोष्टी, चला आळंदीला जाओ, ज्ञानदेव डोळा पाओ। क्यों जाते हैं वहां पर, क्योंकि वहां संतों के दर्शन अगर मिल जाए तो। हाँ, पत्थर पूछने के लिए जाओगे तो झूठी बात है, अगर वहां संत मिल जाते हैं, उज्जैन जैसे तीर्थ में कोई महात्मा मिल जाता है जिसके चरण छूने का हमें चांस मिल जाए, तो समझो कि उज्जैन हमारा सफल हो गया। आनंदी में कोई महात्मा मिल जाए जिसकी चरण हम छू लें, तो समझ लेना कि हमारी आनंदी पवित्र हो गई। पंढरपुर में अगर कोई महात्मा मिल जाता है, तो समझ लेना कि पंढरपुर का तीर्थ सफल हो गया। मोठी संतांची या भेटी, सांगो सुखाची या गोष्टी। संतों के मिलन के लिए तीर्थ में जाते हैं। कुंभ मेला क्यों होता है, पहले मैं स्नान करूंगा, पहले मैं स्नान करूंगा, इसके लिए नहीं कुंभ मेला है। कुंभ मेले के अंदर साधु एक दूसरे को मिलते हैं, सब साधु एक दूसरे को मिलकर अपने तेज का प्रभाव एक दूसरे को बांटते हैं। हर अखाड़े का साधु वहां पर आता है, क्यों। कोई गोरख अखाड़े का होगा तो वह कबीर के अखाड़े को ज्ञान देगा, कोई कबीर अखाड़े का होगा तो गोरख को ज्ञान देगा, कोई गोरख और कबीर का होगा वो नानक को ज्ञान देगा, कोई नानक का ज्ञान होगा वो दत्त पंथ वालों को ज्ञान देगा। इसीलिए सब साधु इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे का ज्ञान कथन करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। एक ने कही दूजे ने माने, नानक कहे तो दोनों ज्ञानी। झगड़ा करने के लिए नहीं कुंभ मेले में, पहला स्नान मैं करूंगा, पहला मान मेरा है। वहां भी अहंकार नहीं छोड़ा। जहां अमृत का कुंभ होता है, कुंभ मेला अमृत का स्थान है, वहां भी जहर मिला रहे हो अहंकार का, मैं बने का अहंकार वहां भी मिला रहे हो। मेरा अखाड़ा बड़ा, तेरा अखाड़ा बड़ा, मैं अमका साधु, मैं ढमका साधु। वहां भी जाकर जहां अमृत बढ़ता है, जहां अमृत है, वहां पर भी अपना अहंकार नहीं छूटा। फिजूल है वहां पर जाना कुंभ मेले में, अगर अहंकार नहीं गए तो। कहते हैं तीर्थ में क्या करना चाहिए, तीर्थ में क्या करना चाहिए, क्या करोगे तीर्थ में, स्नान करोगे नहीं। अब तू धोले वे तदबीर से जो कपटी मन को धोवे। अरे कपटी मन धो, पंढरपुर में जाकर कपटी मन धो। अगर वहां पर चंद्रभागा में स्नान किया है तो कपट धोकर आ जा वहां से आकर इसकी चुगली उसकी चुगली, इसका नाम बुरा उसका नाम बुरा, इसकी चोरी करो उसकी चोरी करो, इसको फंसा दो उसको फंसा दो। नहीं 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 नहीं, अब तू धोले रे तदबीर से जो कपटी मन को धोवे, जो कपटी मन को धोवे। कपटी मन को धोले, अगर वो नहीं धोता है तो तीर्थ में क्या करके फायदा। ऐसे तो हजारों सालों से उस तीर्थ में मछलियां नहा रही हैं, फिर भी उनकी वास नहीं गई। उन मछलियों की बदबू देखो गई है क्या। जो मछली गंगा में हजारों वर्षों से पड़ी है, चंद्रभागा में हजारों वर्षों से जी रही है, फिर भी उनकी बदबू नहीं गई। कहते हैं कि सब तीर्थों का तीर्थ सागर होता है, समंदर। उस समंदर के झींगे देखो, उस समंदर के बोमिल देखो, उस समंदर के खेकड़े देखो, कितने बदबू मारते हैं। अरे इतने अच्छे तीर्थ में रहकर भी तुम्हारी बदबू नहीं की भाई बेटा, तो हमारा क्या भला होगा उसमें। कुछ भी नहीं होगा। छोटा सा दृष्टांत कहता हूँ, एक गुरुवर्य थे, उनके कुछ शिष्य कहते हैं कि महाराज हमें जरा यात्रा करनी है। गुरु कहते हैं कि ठीक है, गुरु से बढ़कर यात्रा है, ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं है, कुछ बिगड़ेगा नहीं।
लेकिन जाते जाते एक काम करो, मेरा ये जो कमंडल है, ये कमंडल था कद्दू का कमंडल, कद्दू जो कड़वा भोपला होता है उसका कमंडल था। कहा कि इसको भी हर तीर्थ में स्नान करवा देना और आते समय इसी कमंडल में मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आना, जल ले आना तीर्थ का। ठीक है महाराज। सब पूरे 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 तीर्थ का स्नान किया। हर तीर्थ में गुरुवर्य के कमंडल को नहलाते गए, नहलाते गए। यात्रा करके लौटे। गुरु ने कहा कि हो गई यात्रा? हाँ महाराज, बिल्कुल अमन हुआ। हाँ महाराज। कमंडल कहाँ है? ये है महाराज। कमंडल दिया, जल लिया, जल दूसरे बर्तन में निकाला। उसने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, मेरे कमंडल को स्नान करवा दिया। अब तो इसके सब विकार धुल गए हैं। अब ऐसा करो, इस कमंडल को कूट लो। मुसली से उसको कूटने लगाया। उखली के अंदर, उखली होती है मिट्टी की उखल, उसमें कूटने लगाया, उसका चूर्ण किया और कहा कि बेटा हो, जितने भी शिष्य हैं जो जो तीर्थ यात्रा में गए हैं, वे सब इस कमंडल का, क्योंकि पवित्र हो गया है कमंडल तीर्थ यात्रा कर करके, इसका थोड़ा थोड़ा चूर्ण खा लो। कड़वा भोपला तो था ही, उसका चूर्ण खाने लगे। जैसे ही चूर्ण मुंह में गया, कोई थूकने लग गया, कोई उल्टी करने लग गया। गुरु ने कहा कि क्या हुआ? महाराज बहुत कड़वा है। कड़वा है? वो क्यों? ने कहा कि महाराज वो तो बहुत ही कड़वा है। अरे मैंने तो सोचा था कि तीर्थ में नहा नहा के मीठा हो जाएगा, इसका कड़वापन निकल जाएगा, लेकिन कड़वापन नहीं गया। ये तो कड़वा के कड़वा ही रहा। कुछ बदला नहीं, इसने कपड़े बन को नहीं धोया अभी तक। सब तीर्थ 4 धाम कर लिए, टिकट निकाल कर सब धाम घूम के आए, लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ा, परिस्थितियों की तरफ देखना नहीं छोड़ा, जेब काटना नहीं छोड़ा, रिश्वत लेना नहीं छोड़ा, किसी को गालियां देना नहीं छोड़ा, किसी की निंदा नहीं छोड़ा। तीर्थ का क्या फल हुआ? कुछ भी फल नहीं, कुछ भी फल नहीं है। झूठ है वो तीर्थ। श्री गुरु कहते हैं, भगवान शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि सप्त सागर पर्यंत तीर्थ स्नानादिकम फलम गुरोरन्ध्रिपयो सिंधु संस्त्रांशेन दुर्लभम। हे पार्वती, 7 ही सागरों का जो स्नान का फल है वह गुरु चरण के स्पर्श से ही हो जाता है। अगर वहां अपना मस्तक झुका दिया, सब पाप नीचे आ जाते हैं और शिष्य पवित्र हो जाता है। लेकिन श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा बिना फल नहीं है। बिना श्रद्धा के कुछ भी नहीं होता। भावे बिन देव न करे निसंदेह, गुरु बिना अनुभव ऐसा करे। भाव जो है शुद्ध भाव, शुद्ध भाव अवस्था होना चाहिए। शुद्ध अवस्था से अगर गुरु के चरणों में गए, तब समझ लेना कि सब तीर्थों का फल वहां पर हो गया। इसके आगे भगवान शिव जी शिष्य को सावधान करते हैं कि हे शिष्य समझ, हे शिष्य समझ के रहे। हरिरुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टेन कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरुं शरणं व्रजेत। पार्वती जी को भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अगर भगवान शिव जी कहीं क्रुद्ध हो गए, भगवान शिव जी कहीं रूठ गए, अर्थात भगवान शिव ने कहीं शापित कर दिया, तो उसे गुरु बचा सकता है। लेकिन गुरु अगर रूठ गए, गुरु ने अगर शाप दे दिया, तो समझ लेना कि उसे शिव भी नहीं बचा सकता। सद्रोह द्रोह जया घड़े तो यावश्चंद्र नरकी पड़े, त्यासी दूसरा उपाय न घड़े सदगुरु तुष्टले में। इसके बिना कोई भी रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सावधान, गुरु को क्रुद्ध नहीं करना चाहिए, अर्थात उसके शापित नहीं होना चाहिए। गुरु
उसे शापित नहीं होना चाहिए। महाभारत में एक किस्सा है, महाभारत में कथा है। वशिष्ठ जी के शिष्य थे मांधाता राजा, राजा मांधाता। महाभारत में किस्सा है, राजा मांधाता थे। राजा मांधाता जो थे वे वशिष्ठ जी के परम शिष्य थे। कोई कारण से गुरु और शिष्य में अनबन हो गई, दोनों का विरोध हो गया। उस कारण वशिष्ठ जी ने मांधाता को शाप दिया कि भस्मात भव, हे मांधाता तू भस्म हो जा। मांधाता को कहा कि तू भस्म हो जा। मांधाता ने भी कहा, मांधाता जो शिष्य थे उसने कहा वशिष्ठ जी को, हे गुरुवर्य, मैं तुमसे लड़कर भी अगर तुम्हारा ही हूं तो तुम्हारा श्राप तुम्हें तस्मात भव। दोनों भस्म हो गए, गुरु भी भस्म हो गया और शिव जी वशिष्ठ जी भी भस्म हो गए और मांधाता भस्म हो गए। मांधाता शिष्य भी भस्म हो गया और गुरु वशिष्ठ भी भस्म हो गए। उसके बाद में फिर ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि देवताओं ने जो वशिष्ठ ऋषि हैं उनको एक घड़े के अंदर उनकी अस्थियां रखी और वहां पर संजीवनी मंत्र जाप करके फिर से वशिष्ठ जी को जीवित किया। फिर वे राजा हरि जो रघुकुल वंश है वहां पर प्रभु रामचंद्र जी वगैरह इनके शिष्य गुरु हुए। रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के शिष्य हुए। वह वशिष्ठ जी का दूसरा जन्म था। इसमें सिद्धांत यह है कि अगर कोई शिष्य अपने गुरु को पूरा पी गया है, कोई शिष्य अपने गुरु को पूरा पी गया है तो गुरु का जहर उसको नहीं चढ़ेगा, गुरु का जहर उसको नहीं चढ़ सकता है। कोई व्यक्ति रोज सांप का थोड़ा थोड़ा जहर पीता हो, सांप का जहर ग्रहण करने वाले लोग होते हैं, फिर उसे कितने भी बड़े सांप ने अगर दंश कर लिया मर नहीं सकता है। वो सांप मरता नहीं है, कितना भी जहरीला सांप हो उस सांप से वह व्यक्ति मरता नहीं है, बल्कि वह सांप खुद नष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति को दंश करने के कारण मर जाता है। इसीलिए गुरु को पी जाओ, गुरु को पूरा पी जाओ, गुरु को पूरा पी जाना चाहिए, अर्थात अपने अंदर पूरा उतार लो। जिसने अपने गुरु को अपने अंदर पूरा उतार लिया है वह गुरु से नहीं डर सकता है। अर्जुन के सामने उसके गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, महाभारत मालूम है ना, द्रोणाचार्य गुरु खड़े थे। लोगों ने कहा कि अर्जुन अब गुरु से नहीं लड़ेगा। अर्जुन गुरु से कैसे लड़ सकता है? भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू द्रोणाचार्य से उसी वक्त लड़ सकता है अगर तूने द्रोणाचार्य को पूरा अपने अंदर उतार लिया है। तो अगर तूने अपने अंदर द्रोणाचार्य को पूरा उतार लिया है तो तू द्रोणाचार्य से लड़ सकता है। अर्जुन ने कहा कि मेरी धारणा गुरु की ध्यान मूलम थी, मैंने अपने अंदर गुरु को पूरा उतारा हुआ है। युद्ध हुआ और द्रोणाचार्य वहां पर नष्ट हुए। ये महाभारत की कथा है, महाभारत की कथा है, क्योंकि वहां पर गुरु को पूरा उतार लिया। रामायण में एक कथा है, राजा जयंत, जब प्रभु रामचंद्र जी अश्वमेध नाम का यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध नाम का यज्ञ, उस वक्त सीता को तो उन्होंने वन में छोड़ दिया था, वनवास में। वे वाल्मीकि जी के आश्रम में थी
और यहां पर अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया प्रभु रामचंद्र जी कर रहे थे। तब वहां पर सोने की सीता बनाई थी, सुवर्ण की। उसे देखकर जयंत नाम का जो राजा है बड़ा ही हंसने लगा। उसने कहा कि वाह, क्या राम जी हैं, क्या एक वचनी राम है। सीता का त्याग करने के बाद भी सीता को नहीं छोड़ा। देखो ना, सीता की मूर्ति लेकर बैठे हैं पास में। अरे जब सीता को त्याग दी थी तो सीता को क्यों नहीं त्यागा, उसकी मूर्ति क्यों नहीं त्यागी। अगर मूर्ति को पास में रखता है तो सीता को नहीं त्यागा, अगर शिवराम को पास में रखता है तो शिवराम को नहीं त्यागा, तो त्याग ही नहीं सका है। रामचंद्र जी क्रोधित हुए। उसने कहा कि हे मूर्ख, तू मेरे एक वचन के ऊपर मेरा अपमान करता है। आज शाम सूरज ढलने से पहले मैं तेरा शीश छेदन करूंगा, तेरा विनाश कर दूंगा। एक वचनी प्रभु रामचंद्र जी। जयंत घबरा गए, ये राम के बाण से कोई नहीं बच सकता है, राम से बचना मुश्किल है। इसीलिए वो दौड़ते हुए अंजनी माता के चरणों में चले गए। माता अंजनी ने कहा कि हे पुत्र, मांगो, क्या बात है। क्योंकि माता के पदर के नीचे छुप गए। उसने कहा कि हे मां, मुझे राम से कोई नहीं बचा सकता है, सिर्फ तू बचा सकती है। उसने कहा कि कौन राम, मैं राम से डरती नहीं हूं, बोल क्या बात है। उसने कहा कि हे माते, हे अंजनी माता, रामचंद्र जी ने प्रतिज्ञा की है कि आज सूरज ढलने तक प्रभु रामचंद्र जी जयंत को नष्ट कर देगा। अगर नहीं करेगा तो रामचंद्र जी नहीं रहेगा, ये प्रतिज्ञा की है। अब मैं कैसे बचूं। उसने कहा कि कोई बात नहीं, हनुमान जी है ना मेरे पास। हनुमान जी को आवाज दिया, हनुमान जी वहां पर आ गए। माता के भक्त थे। माता ने कहा कि हे पुत्र, आज शाम सूरज ढलने तक इसका संरक्षण करो, ख्याल करना। लाल देह लाल लसे और लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। हनुमान ने कहा कि मैं नहीं डरूंगा। लाल देह लाल लसे और धरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। हनुमान जी वहां पर खड़े हो गए। उसने कहा कि माता, बचाना किससे, वचन तो दे दिया, लेकिन युद्ध कौन करेगा इससे। उसने कहा कि राम। हनुमान जी ने कहा राम उसको मारने आएंगे और मैं इसे बचाऊं। हाँ पुत्र, मेरी आज्ञा है, बोल तुझे मेरी आज्ञा का पालन करना है या उल्लंघन करना है। उसने कहा कि माते शीर्षावत, मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा, चाहे मैं मर जाऊंगा परवाह नहीं, लेकिन जयंत को नहीं मरने दूंगा। हनुमान जी युद्ध के लिए खड़े हो गए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। अपने हृदय में उनको बसा दिया और कहा कि राम जी सावधान, मैं सामने खड़ा हूं, पहले मुझे पार करना पड़ेगा, फिर जयंत पे बाण चलेगा। बड़ा ही घनघोर युद्ध चलता रहा, गुरु शिष्य का युद्ध चला। हनुमान जी और राम जी का युद्ध चला। राम हनुमान जी के गुरुवर्य थे, उन्हें राम गीता कही थी। राम ने दुनिया के सब शस्त्र वहां पर चला दिए। गुरु वशिष्ठ की पूरी शक्ति चला दी, विश्वामित्र की पूरी शक्ति चला दी। उनका तीसरा गुरु था अगस्त्य मुनि, उसकी भी पूरी शक्ति चला दी। 3 गुरुओं की विद्या उस पर चला दी। हनुमान का कुछ न करा, हनुमान का कुछ नहीं हुआ। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मांधाता कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, तू मुझे क्या शाप देता है, तू ही खुद मेरे अंदर बैठा हुआ है, तू शाप देकर तो देख, मैं भस्म होऊंगा तो तू कहां बचेगा, क्योंकि तू मेरे अंदर है। हाँ? मैं अगर भस्म होता हूं तो तू कहां बचेगा। तस्मात् त्वा भस्म, अरे उसके साथ तू भी भस्म हो जाएगा। ऐसा कहते ही मांधाता उसके साथ वशिष्ठ जी भस्म हो गए। इसीलिए ख्याल करना, जिस शिष्य ने अपने गुरु को अपने हृदय में बिठा दिया है, वह गुरु के शाप से कभी नष्ट नहीं होता है। हाँ, अगर आप शिव जी को बिठाओगे
तो भस्म हो जाओगे। ख्याल कीजिए, हनुमान को बिठाओगे तो भस्म हो जाओगे, राम को बिठाओगे भस्म हो जाओगे। जिससे लड़ना है उसी को अपने अंदर बिठा लो, जिससे लड़ना है उसी को अपने अंदर बिठाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उस युद्ध में शिष्य हार ही नहीं सकता है। यहां नीति है, नीति शास्त्र की नीति है। और कहते हैं जो दूसरों की उपासना में चला जाएगा, समझिए गुरु से विवाद हो गया, गुरु से झगड़ा हो गया, गुरु की माला निकाल कर फेंक दिया, गुरु का चंदन लगाना छोड़ दिया, गुरु का फोटो भी उठाकर फेंक दिया, ये लो महाराज का फोटो लेके जाओ तुम्हारे घर पे, ये माला भी लेके जाओ, अब मैं चंदन भी नहीं लगाऊंगा, महाराज के दर्शन को भी नहीं जाऊंगा, और दूसरी उपासना करने लग गया, समझ लेना कि उसका विनाश ही विनाश है। हरिरुष्टै गुरुस्त्राता गुरुरुष्टै न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरुं शरणं व्रजेत। इसीलिए वहां पर श्री गुरु का विचार करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी अवस्था हो, सुख मिले तो भी गुरु, दुख मिले तो भी गुरु, उसका त्याग नहीं होना चाहिए। मन से, वचन से और कर्म से श्री गुरु अपने चित्त से बाहर नहीं होना चाहिए। ख्याल कीजिए, अगर कभी आपके दांत अगर आपके जीभ को काटते हैं तो क्या आप दांत उखाड़ कर फेंक देते हो? ऐसा कभी होता है सुनील जी? अगर दांतों ने काट लिया आपके जीभ को, ये दांतों ने मेरी जीभ को काट लिया इसलिए दांत उखाड़ के फेंक दो, श्री गुरु ने समझो आपको कुछ बोल दिया, क्रोधित हुए, होते हैं दुर्वास मुनि जैसे कुछ कुछ गुरु होते हैं, बड़े ही क्रोधित होते हैं। ढूंढोपंत महाराज जैसे गुरु बड़े ही क्रोधित हैं। जो शिष्य ध्यान नहीं करता, महाराज के हाथ में बेत की लकड़ी लगती थी, बेत की लकड़ी, जिसने ध्यान नहीं किया उसको बेत से मारते थे, बेत की लकड़ी से। और इतना नहीं, जब तक शिष्य कहेगा कि महाराज मैं कल का भी ध्यान आज ही करूंगा, आज का ध्यान भी आज ही करूंगा, और ध्यान में बिठाते थे, तब बाद में उसे कहते थे कि ठीक है। ये उनकी बात है। जो रोज ध्यान करते हैं और समझिए 2 दिन आपने ध्यान नहीं किया, महाराज वहां पर पहुंच जाएंगे। कई लोगों को अनुभव आएगा। जो रोज ध्यान करने वाला है, 2 दिन 4 दिन ध्यान बंद करके देखिए, आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे। आते हैं। आज भी अवस्था ऐसी है, इन्हीं ही के गुरु बंधु हैं। आपका मेरे साथ में आए हिंचगिरी, अभी 4-5 महीने हम पहले हिंचगिरी गए थे। हिंचगिरी के पास में कन्नूर नाम का गांव है, 10 किलोमीटर वहां से, हिंचगिरी से 10 किलोमीटर है। ढूंढोपंत महाराज के गुरु बंधु हैं, छोटे गुरु भाई, जिनका नाम है गणपत कन्नूरकर। बहुत बड़े लेखक हैं, पहले कलेक्टर थे हुए, कलेक्टर की नौकरी का त्याग पत्र दिया, राजीनामा किया, और वहां छोड़कर बिना विवाह के ब्रह्मचारी साधु बन गए। ढूंढोपंत महाराज के गुरु बंधु गणपत कन्नूरकर महाराज, 96 साल की उम्र है, 96 ईयर्स ओल्ड। हम लोग उनसे मिलकर आए हैं। अगर उनकी कृपा होगी तो उनका जो सप्ताह होता है भाद्रपद महीने में, पितृपक्ष में सप्ताह होता है, उस वक्त उन्होंने वचन दिया है कि तुम्हारा कीर्तन यहाँ पर होगा। अब वचन अगर उन्होंने कहा तो कीर्तन हो ही जाएगा, कोई परवाह नहीं। महाराज 96 साल के हैं। वहां पर कई शिष्यों के रहने की व्यवस्था है, 1000 शिष्य वहां रह सकते हैं। 1000 शिष्यों को 2 समय का भोजन मिलता है। वहां पर जो उनका स्वयंपाक घर है, पकाने का जो रूम है, कुकिंग हॉल, आपा ने और हमने देखा, बहुत बड़ा हॉल है। 50,000 लोग भी वहां भोजन कर सकते हैं, भोजन की परवाह नहीं। परंतु महाराज का एक नियम है, सुबह अगर ध्यान नहीं किया दोपहर का खाना बंद, शाम का ध्यान नहीं किया रात का खाना बंद, रात में ध्यान नहीं किया सुबह घर पे जाओ, सीधे घर पे छुपे। महाराज घर पे भेज देते हैं।
जो शिष्य वहां पर त्रिकाल ध्यान करेगा, सुबह ध्यान करेगा, शाम को ध्यान करेगा और रात में ध्यान करेगा, वही वहां पर रह सकता है। वरना महाराज कहते हैं कि अब सीधे अपने घर चले जाओ, रुकने का अधिकार नहीं। आज भी कंडीशन यही है। मिलकर देखिए महाराज से, बहुत स्ट्रिक्ट है, इतने कठोर नहीं है, नियम बांधते हैं, नियम को मानते हैं। हम लोग वहां पर पहुंचे, आधा घंटा पहले पहुंच गए, जबकि महाराज का समय 12:30 बजे मिलने का था। 12:30 बजे महाराज मिलते हैं, दरवाजा बंद। कोई शिष्य कहता है कि नहीं, हम महाराज को बोल नहीं सकते, आप पहले कहीं से भी आओ, हम ये नहीं। हमने कहा कि हम बहुत दूर से आए, महाराज से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, ना हम आपको जाने देंगे ना हम जा सकते। 12:30 बजे महाराज अपने आप दरवाजा खोलेंगे, तब वे बुलाएंगे, तब आपको हम बुला लेंगे। हम लोग दूसरे रूम में ठहरे। 12:30 बजे महाराज ने दरवाजा खोला, अंदर से आवाज आई, जो मिलने वाले हैं उन्हें बुला लो। हमको बुला लिया वहां पर, महाराज के दर्शन किए। बड़ा ही आनंद की बात है। परंतु इतने जो नियम वाले लोग हैं, क्रोधित हो सकते हैं। अब महाराज ने मुझे लकड़ी से मार दिया, महाराज ने मुझे ऐसा बोल दिया, महाराज ने मुझे अमका कह दिया, मुझे ढमका कह दिया, मेरा तो मान ही नहीं रखा, मुझे तो सम्मानित ही नहीं किया। महाराज तो उसको नजदीक बिठाते हैं, मुझे तो बुलाते ही नहीं। हाँ, महाराज तो उसको ही चांस देते हैं, मुझे तो बिल्कुल कोई बोलते ही नहीं। इन बातों में कोई दम नहीं, इन बातों में कोई दम नहीं। आसमान से बरसने वाली स्वाति का जो वर्षा होती है, बादलों से आसमान की जो वर्षा होती है स्वाति नक्षत्र पे, वो जिस सीप में गिर जाती है वो भाग्यवान है। बाकी बहुत सी सीपें बह के चली जाती हैं समंदर में, उनमें गंदा पानी आ जाता है। जब बरसात होती है तो पानी मैला होता है, गंदा पानी होता है। तो सीपें अपना मुंह खोलकर वहां बैठी रहती हैं समंदर के किनारे, उस रेत के अंदर। स्वाति की जब बूंद बरसती है, किसी किसी सीप में पहले बूंद अगर गिर गई, वो जो सीप होती है वो बंद हो जाती है और उसमें मोती बन जाता है। और कोई कोई सीप मुंह खोलने के बाद उसमें गंदा पानी, नीचे का जो बहने वाला जो पानी है वो उसमें आ जाता है, और वो गंदा पानी उसके अंदर उतरने के कारण उसमें कितने बार में कितनी भी बूंदे अगर स्वाति की गिरी, मोती नहीं बनेगा। जिसमें गंदा जल मिला हुआ है उसमें गुरु ने कितना भी उपदेश किया, कोई उपयोग नहीं होता। कोरा रहा सीजड़ा सदा सवाए संग। गुड़ की भेली में पत्थर रख दिया 10 बरस तक, गुड़ की भेली होती है, उसमें 10 बरस तक अगर पत्थर रख दिया और बाहर निकाला तो पत्थर कभी मीठा नहीं होता है। पत्थर मीठा नहीं होता है, वो वैसा के वैसा ही रहता है। इसलिए गुरु उपदेश तो सबको करते हैं, सभी सिद्ध क्यों नहीं होते, सब में वह शक्ति क्यों नहीं आती? क्योंकि गुरु का दोष नहीं है, वो तो वर्षा है, सब पर वर्षेगी, सबके ऊपर, परंतु गलती शिष्य की होती है। सप्तदीप नवखंड में सदगुरु फेंकत डोर, उस पर हंसा नहीं चढ़े तो गुरु पर किसका जोर? गुरु को दोष नहीं देना चाहिए। महाराज ने मुझे ये सिद्धता नहीं दी, महाराज ने मुझे वो नहीं बतलाया, महाराज ने मुझे ये नहीं सिखाया, महाराज ने वो नहीं सिखाया, इन बातों में कोई मतलब नहीं है। जब तक हम उसको नहीं सफा करेंगे, जगत जंजाल को त्याग कर सतगुरु का संग। जंजाल को छोड़, पहले जो सर में भर के बैठे हैं कि मेरा ये है, मेरा वो है, मैं करूंगा तो होगा, नहीं करूंगा तो नहीं होगा, वो जंजाल को छोड़ो। जगत जंजाल को त्याग कर और कर सतगुरु का संग, दिल के अवगुण दूर कर तब लागे कुछ रंग। जो अवगुण है उन्हें छोड़ना पड़ेगा और गुरु का संग करना पड़ेगा। गुरु का संग चाहिए। संगत संतन की कर ले,
जन्म मरण का दुख जो हर ले। कहते हैं ज्ञानेश्वर महाराज, संताची संगति, ये अलग अलग रहने से, महाराज कहीं रहेंगे और मैं कहीं रहूंगा, महाराज आलमदी में रहेंगे, मैं पंढरपुर में रहूंगा, मैं पंढरपुर में रहे तो महाराज जलगांव में रहेंगे। हाँ? महाराज कहते हैं चलो आलमदी, मैं कहता हूँ महाराज देखेंगे बाद में अगले साल। ऐसा होता है क्या? नहीं, गुरु के संग रहेंगे। संतांची संगति मनोमार्ग गति, आकड़ावा श्रीपति येणे पंथे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा। उसके संग में रहोगे तो ही फायदा होगा। अगर संग त्याग दिया, बीज बोए बबुल के आम कहां से खाए, करनी करे कर करके क्यों पछताए, बीज बोया बबुल का तो आम कहां से खाए। अपने कर्म तो सुधारते नहीं और कहते हैं कि महाराज ने कुछ दिया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि हरो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरु शरणम व्रजे, गुरु के शरण में रहो। इसीलिए गुरु के शरण में हमेशा रहने की कोशिश कीजिए। और दूसरी तो बात यह है, भगवान शिव जी सावधान करते हैं शिष्य को, गुरुरेव जगत सर्वम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम गुरोः परतरम नास्ति तस्मात् संपूजयेत गुरु। श्री गुरु ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप हैं। मैंने कहा ना, गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप जानो, साक्षात विष्णु जानो, लिखा है कुरान में। क्योंकि गुरु जो है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात उत्पत्ति स्थिति लय के स्थान है, उनके ही कारण जगत है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी श्री गुरु के कारण ही हैं, क्योंकि त्रिगुण के पहले ही गुरु हैं। नहीं त्रिगुण नहीं माया, यहाँ तीन गुण भी नहीं और माया भी नहीं, गुरु के कारण ही यह सब कुछ है। इसीलिए गुरुरेव जगत सर्वम, गुरु के कारण ही यह पूरा जगत दिखाई दे रहा है। गुरु के कारण ही सब जगत है, गुरु के कारण ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इसीलिए थोड़ा विचार किया, गुरु परतरम नास्ति, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। हाँ, गुरु के परे और कोई है ही नहीं। तस्मात् संपूजयेत गुरु, इसीलिए गुरु की ही पूजा कीजिए, इसीलिए गुरु की ही सेवा कीजिए। गुरु से बढ़कर कोई है ही नहीं, इसीलिए गुरु का ही पूजन योग्य पूजन है। पूर्ण पूजन जो है गुरु का पूजन है। पूर्ण जो पूजा है वह गुरु की ही पूजा है। पूरी जो पूजा है वह श्री गुरु की पूजा है। अब देखिए, संसार में जितनी भी पूजाएं होती हैं वे पूर्णिमा के बाहर हैं। पूर्णिमा के दिन जो पूजा होती है वह श्री गुरु की होती है। अब देखिए, जिस दिन चंद्रमा निकलता है बीज के दिन, बीज के दिन जो पूजा होती है उस वक्त जल की पूजा मानी जाती है, क्योंकि जल में उसको देखना पड़ता है, जल की पूजा है। उस वक्त कुछ साधक लोग गंगा में दीपक को छोड़ते हैं, अपने यहाँ पर नहीं है, यूपी में जाकर देखिए, दीप दान करते हैं। प्रथम पूजा जो चांद दिखता है, बीज का चांद जो होता है प्रथमा का, वहां जल की पूजा है। दूज का जो चांद है, दूज का जो चांद है दूसरे दिन का, द्वितीया का जो चांद है,
वह चांद आकाश की पूजा है। उस चांद को आसमान में देखा जाता है, उसको आसमान में देखा जाता है। अब इस्लाम धर्म उल्टा करता है, मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा। इस्लाम क्या करता है, पहले दिन आसमान में देखता है और दूसरे दिन दूज का चांद। उनमें दूज का चांद और 14वीं का चांद ज्यादा मनाया जाता है। दूज का चांद और 14वीं का चांद। दूज का चांद, उनके अंदर जो स्त्रियां होती हैं वे थाली के अंदर उस चंद्रमा को देखती हैं और अपने पति का स्वरूप समझती हैं। दूज का चांद पति की पूजा है, ऐसा उनमें है। हम लोग जल की पूजा करते हैं, आकाश की पूजा करते हैं। तीज का चांद ये शिव जी का स्वरूप है, हरताली का। तीज का चांद शिव जी का है। जो चतुर्थी का चांद है शिव जी के पुत्र का है। ख्याल कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, हर तिथि का विचार करना। तृतीया का चांद जो है, तीज का चांद, वे हरताली का है, वहां शिव जी का है। जो चतुर्थ चांद है चतुर्थी का, वह गणेश जी का है, उसके पुत्र का है। पंचमी का जो चांद है वह नाग देवता का है, उसके गले के आभूषण का है। षष्ठी का जो चांद है वह उसके भक्तों का है, नाथ षष्ठी। षष्ठी जो अवस्था है नाथ के लिए, क्योंकि आदिनाथ गुरु सकल सिद्धांता मच्छिंद्र दयाचा मुख्य शिष्य। सप्तमी का चांद उसकी भगवती के लिए है, उसकी पत्नी के लिए है, देवी के लिए है, दुर्गा सप्तशती। अष्टमी का चांद जो है उसकी पत्नी के क्रोध के लिए है, क्योंकि वह ज्वाला है। अष्टमी का चांद उसकी पत्नी के लिए है, इसीलिए उस दिन यज्ञ किया जाता है अष्टमी के दिन। नौवीं का जो चांद है, ख्याल कीजिए, नौवीं का चांद जो है उसकी पत्नी को समझाने के लिए है, जो रूठी हुई उसकी पत्नी है अर्धनारी, उसको समझाने के लिए है। दशवीं का चांद जो है वह जिसको भगवान मानता है उसकी उपासना की शुरू के लिए है, उसकी उपासना की शुरुआत के लिए है। वो महाविष्णु को भगवान मानता है, इसीलिए भगवान शिव जी दशमी को मान देते हैं, क्योंकि एकादशी दशमी से शुरू होती है। दशमी से एकादशी शुरू होती है। वहां उसने अपने गुरु को मान दिया है। महाविष्णु उनको गुरु मानते हैं वे, क्योंकि हृदय में उसको धारण करते हैं। एकादशी का चांद अपने न्यारे न्यारे रूपों के लिए है। एकादशी रुद्र के लिए, बाद में वह एकादशी को दिया, मृदुमान्य राक्षस का वध करने के बाद वह एकादशी को दिया। एकादशी का चांद, एकादशी की जो तिथि है वह एकादशी को बाद में दी गई। द्वादशी जो है वहां उपासना की पूर्णता के लिए है। उपासना की पूर्णता अर्थात ज्ञान का जो साक्षात है, ज्ञान का जो साक्षात है। द्वादशी का दिन 12 आदित्य का है, 12 सूर्यों का, 12 सूर्य हैं, 12 आदित्य, उसके लिए दिया हुआ है। अर्थात उपासना प्रकाशमय हो गई, उपासना सिद्ध हो गई। जो 13 का चांद है, ख्याल कीजिए, जो 13 का चांद है भगवान शिव जी ने स्वयं उसको अपना मान लिया है। त्रयोदशी जो है भगवान शिव जी ने उसे अपने ऊपर धारण किया है, अर्थात चांद को नहीं धारण किया है, त्रयोदशी भगवान ने धारण की है। एकादशी महाविष्णु को दे दिया, द्वादशी उसकी उपासना को दे दी और त्रयोदशी उसकी उपासना के लिए है। भगवान शिव जी के लिए जो उपासना की जाती है वह त्रयोदशी मानी जाती है। और चतुर्दशी जो है, ख्याल कीजिए,
चतुर्दशी साधकों के लिए है, जो 14 इंद्रियों का दमन करते हैं, भक्तों के लिए है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और चतुर्दशी तक तो वहां पर सब बांट ली गई तिथियां हैं, परंतु जो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जो पूर्णिमा है वह श्री गुरु के लिए है। पूर्णिमा श्री गुरु के लिए है, वहां पूर्णता है। पूर्णमदाः पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह उसकी अवस्था है। ये तिथियां उनको दे दी गई हैं। इसमें से जो पूर्णता की तिथि है, ये पूर्ण जो तिथि है श्री गुरु की अवस्था है, इसीलिए वहां पर श्री गुरु का ही मान है। बाकी जो तिथियां हैं कृष्ण पक्ष की, वे सब निशाचरों की है। यक्ष गंधर्व किन्नर निशाचर, भूत प्रेत पिशाच बेताल वगैरह, जो खटवांग वाले लोग होते हैं, भूत होते हैं, पिशाच होते हैं, राक्षस होते हैं, इनके लिए वे तिथियां हैं। इसलिए जो कृष्ण पक्ष है वे मरे हुए लोगों के लिए है, अर्थात पितृपक्ष है, पितरों के लिए है। कृष्ण पक्ष में जो दिखाई नहीं देते उनके लिए है। भूत दिखाई नहीं देते, प्रेत दिखाई नहीं देते, यक्ष गंधर्व किन्नर बेताल दिखाई नहीं देते, पितृ दिखाई नहीं देते, उनके लिए वहां कृष्ण पक्ष की सब तिथियां हैं। शुक्ल पक्ष की तिथियां देवताओं की हैं। इसलिए शुक्ल पक्ष में जिसकी मृत्यु होती है, गीता में लिखा है, गीता के अंदर शुक्ल पक्ष और उत्तरायण चाहिए। उत्तरायण के अंदर जब शुक्ल पक्ष होता है, उस वक्त अगर किसी की मृत्यु हो जाए वो मुक्त गति को होता है। और दक्षिणायन के अंदर अगर कृष्ण पक्ष हो, उसमें मृत्यु हो जाए तो उसे बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है। ये गीता की बात है, मैं गीता के समय बताऊंगा इसका कारण क्या है। कृष्ण पक्ष के अंदर क्यों जन्म मरण में लौट कर आना पड़ता है, इसका कारण क्या है, मैं गीता के समय बताऊंगा, अभी नहीं। तब कृष्ण पक्ष का इतना ही ख्याल कीजिए कि कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि पूरा अंधेरा है। कृष्ण पक्ष की पूर्णता पूरा ज्ञान है, पूरा बंधन है, पूरा ज्ञान है, अमावस है। इसीलिए वहां दुखदायक है, इसीलिए वहां दुखदायक है। और कृष्ण पक्ष जो है, कृष्ण पक्ष के अंदर शरीर को त्यागना अज्ञान में त्यागना है, शुक्ल पक्ष में ज्ञान में त्यागना है। इसीलिए गुरु का पक्ष शुक्ल पक्ष है और जो अज्ञान का पक्ष है वह कृष्ण पक्ष है। इसलिए अज्ञान में शरीर को नहीं त्यागना चाहिए, ज्ञान युक्त शरीर का त्याग करना चाहिए। ये गीता के समय में कहूंगा। तब गुरु कहते हैं, गुरुरेव जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरोः परतरम नास्ति तस्मात् संपूजेत गुरु। गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, इसीलिए गुरु का ही पूजन होना चाहिए। अब गुरु का पूजन कैसे करते हैं, जैसी जिसकी भावना होती है उसी तरह से गुरु का पूजन होता है। ये नहीं बतला सकते, गुरु की पूजा में नियम नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए। भक्ति में कोई बंधन नहीं है, भक्ति मुक्त अवस्था है, भक्ति मुक्त अवस्था है। हर तरीके से, हर प्रकार से अगर आप श्रद्धा से कोई भी कर्म करोगे तो गुरु का ही है। फक्त उसमें एक बात ख्याल करना, गुरु की पूजा में ओम सोहम ब्रह्म रूपाय ब्रह्मणे स्वाहा। हे गुरुवर्य, मैं जितने भी कर्म कर रहा हूँ वह कर्म आपके लिए कर रहा हूँ और इसीलिए आपको ही समर्पित करता हूँ। ओम सोहम ब्रह्म रूपाय ब्रह्मणे स्वाहा। मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वे कर्म श्री गुरु के लिए ही कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं। इसलिए आप कर्म के बंधन में नहीं आओगे। माँ कर्म फल हेतु गुरुमा संगोस्तवा कर्मणि। उस वक्त मैं फल की आशा के लिए ये कर्म नहीं कर रहा हूँ, जो कर्म कर रहा हूँ हे श्री गुरु आपके लिए कर रहा हूँ। माँ कर्म फल हेतु गुरुमा संगोस्तवा कर्मणि। मुझे कोई भी फल की आशा नहीं, मैं फल की आशा के लिए कर्म नहीं कर रहा हूँ,
ये कर्म आप ही मुझे करवा रहे हैं, इसीलिए मैं ये कर्म कर रहा हूं। इसीलिए गुरु की पूजा उसमें सही हो जाती है, उसी में उसकी पूजा हो जाती है। इसीलिए कभी भी ख्याल करना, हर कर्म गुरु को अर्पण करो। कर्म गुरु को अगर अर्पण कर दिए तब आप उसके बंधन में नहीं रहोगे, उसके बंधन में नहीं रहोगे, उन कर्मों के बंधन में नहीं रहोगे। और गुरु से क्या मिलता है? भगवान शिव जी कहते हैं कि जो शिष्य गुरु की सेवा करता है गुरु मार्ग में, उसके लिए क्या मिलेगा? ज्ञानम विज्ञान सहितम लभ्यते गुरु भक्ति तः गुरु परतरम नास्ति ध्येयो असुर गुरु मार्ग में। श्री गुरु के द्वारा ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान क्या चीज है, विज्ञान क्या चीज है? गीता के अंदर जब मैं ज्ञान विज्ञान योग नाम का अध्याय जब लूंगा, ज्ञान विज्ञान योग, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग नाम 7वां अध्याय। ज्ञान विज्ञान योग जब बताऊंगा उस वक्त मैं बताऊंगा कि गुरु से ज्ञान और विज्ञान कैसे मिलता है। गुरु से ज्ञान तो मिलता ही है, लेकिन ज्ञान पाकर भी हम उसकी क्रिया नहीं जानते। किताबें पढ़ सकते हैं लेकिन किताबों से करने की क्रिया नहीं आएगी। टेलीविजन की किताब पढ़ लोगे लेकिन टीवी सुधारना नहीं आएगी। रेडियो मैकेनिकल की किताब पूरी याद कर लोगे लेकिन रेडियो नहीं सुधरेगा। इंजीनियर की सब परीक्षा पास हो जाओगे लेकिन एक्चुअली पुल बनाना नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे। एमबीबीएस डॉक्टर हो जाओगे लेकिन किसी डॉक्टर के अंडर जब तक काम नहीं करोगे तब तक इंजेक्शन लगाना भी नहीं आएगा। एलएलबी कर लोगे लेकिन जब तक किसी अच्छे बैरिस्टर अच्छे वकील के पीए नहीं बनोगे उसके बिना अच्छे वकील नहीं बन सकोगे। हाँ, पीए बनना पड़ता है, पर्सनल असिस्टेंट, उसके बिना नहीं। तब ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान तो सहज है। हाँ, ज्ञान कथे सो पूत हमारा कथने कथे सो नाती, रहा चले सो गुरु हमारा हम उनके साथी। जो आचरण सिखाता है, और गुरु ज्ञान भी सिखाता है आचरण भी सिखाता है, और आचरण दोनों करवा देता है। ज्ञान विज्ञान गुरु भक्ति से प्राप्त होता है। इसीलिए गुरु से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ नहीं। गुरु पंथ का अनुकरण करने वालों ने गुरु का ही ध्यान करना चाहिए। जो गुरु भक्त हैं, जो गुरु के अनुग्रहित हैं, जो गुरु के अनुग्रहित हैं, उन्होंने जानते न गुरु भजीजे। जो जानते हैं उन्होंने गुरु की भक्ति करना है। जिसे नहीं मालूम वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी बातें ही अलग है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो बात ही कुछ और है। मेरी माता बहनें बैठी हैं, एक दृष्टांत कहता हूं। जो जानता है उसी को शिक्षा है, उसी को दंड है। जो नहीं जानता है उसके लिए कोई दंड नहीं, जानकार के लिए दंड है। एक जगह लिखा था यहाँ पेशाब करना मना है, दीवार के ऊपर लिखा था यहाँ पेशाब करना मना है। जो कोई पेशाब करेगा उसे पुलिस के यहाँ पर दंड दिया जाता था। अब वहां पर क्या हुआ कि एक टांगे वाला था, एक टांगे वाला वहीं पर टांगा खड़ा किया, और टांगे का जो घोड़ा था उस घोड़े ने पेशाब कर दी, उस घोड़े ने वहां पर पेशाब कर दी। लोगों ने कहा कि भाई चलो घोड़े को ले चलो, घोड़े को दंड दो। उन्होंने कहा कि बेवकूफ, जो जानता है उसके लिए यह दंड है, जो जानता नहीं है उसके लिए नहीं है। जिसने गुरु किया है उसके लिए यह बात है, जिसने गुरु नहीं किया वो कुछ भी कर सकता है, हमें क्या करना है। जो जानता है उसके लिए है, अनजाने के लिए नहीं। इसीलिए उन्होंने जानते न गुरु भजे। अज्ञानी को नहीं कहा कि गुरु की भक्ति करो। जिसने गुरु किया है, जिसने जान लिया है गुरु, जिसने गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने गुरु से मंत्र धारण किया है, जो गुरु का अनुग्रहित है, उसके लिए यह बातें हैं, उसके लिए यह भक्ति है। जो बेचारे गुरु के भक्त अभी तक नहीं बने हैं, परंतु जो प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है।
जो पहले की कक्षा में जाना चाहते हैं उसको केजी में जाना ही पड़ेगा, किंडरगार्टन, बालवाड़ी, किंडरगार्टन में। जिनका गुरु नहीं है उनके लिए यह बालवाड़ी का अभ्यास है, और जिनके गुरु है ना उसके लिए यहाँ ख्याल कीजिए पीएचडी है, समझ लेना, ये पीएचडी है उनके लिए। जिनका गुरु नहीं है उनके लिए तो बालवाड़ी के समान है, केजी के समान है, क्योंकि उसे प्रवेश करना है, अगली कक्षा में जाना है, आगे जानना है, इसके लिए। और जिसने जान लिया है उसके लिए तो फिर बंधन है, उसके लिए तो बंधन ही है। कहने का मतलब यह है संसार में, इस दुनिया के अंदर कोई अंधा आदमी आउटलाइन से चल रहा है, लेफ्ट से चलना चाहिए, बाएं तरफ से चलना चाहिए, लेकिन वो दाएं तरफ चल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, उसका हाथ पकड़ के उसको बाएं तरफ कर देंगे। लेकिन जो आंखों वाला चलेगा तो लोग कहेंगे कि अंधे हो क्या, दिखता नहीं है, हाँ? कौन सी तरफ चलना चाहिए और कौन सी तरफ चल रहे हो। इसीलिए जो जानते हैं, मनोनी जानते न गुरु भजीजे, इसलिए जो जानने वाले हैं उन्होंने गुरु की ही भक्ति करना चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं गुरु हो परतरम नास्ति ध्येयो आसो गुरु मार्गिनी। गुरु मार्गियों का ध्येय क्या है, गुरु की सेवा ही है, गुरु की भक्ति है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु की पूजा सबसे बड़ी है, गुरु से बढ़कर और कोई नहीं संसार में। और जो गुरु के भक्त नहीं है उनके लिए बात नहीं है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण